हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे वीनस के बारे में। वीनस आपकी कुंडली में कैसा है, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। और आपने अगर उनको नीड है, आप लगे उनके लाइफ में भी ऐसा कुछ है, या आपके जानकार में कोई पर्सन है जिसका वीनस 11th हाउस में, तो उनको ये वीडियो डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। तो हम बात करते हैं वीनस के बारे में। वीनस आप सभी को पता है कि वीनस हर इंसान चाहता है आजकल कि उसकी कुंडली में वीनस की पोजीशन बहुत अच्छी हो। और वीनस हर किसी को अच्छा करने की आपने मल्टीपल वीडियोस देखी होगी। हर किसी को चाहत होती कि उसकी कुंडली का वीनस अच्छा रहे। उसके लिए लोग अपने अपने तरीके से रेमेडीज करते हैं। और जिनका वीनस अच्छा होता है वो बहुत सिंपल होते, बहुत मतलब चूजी होते हैं ना। वीनस आपकी कुंडली में कैसा देखना चाहते हो तो आप अपने पैर देखिए, आपको पता लग जाएगा कि आपका वीनस कैसा है। अगर किसी भी मॉल मार्केट में आप जा रहे हो और सबसे जो भी मतलब प्रोडक्ट उठा रहे हो वो आप पूछते हो तो उसका रेट हाई है ना। सस्ती चीजें आपको पसंद ही नहीं आती, तो आपका वीनस बहुत अच्छा, ये मान के चलिए। वीनस जिनका अच्छा रहता है ना, वो किसी न किसी तरह से गाय के सेवा से, गायों से जुड़ ही जाता है। अगर आपके कुंडली में वीनस अगर नेगेटिव है तो आप डेफिनेटली गाय की सेवा कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जब आप ये काम करते हो ना तो आपका वीनस अगर खराब भी होता है, या फिर आपकी मैरिड लाइफ में फाइट चल रही है, या कोई फीमेल्स की तरफ से आपको सपोर्ट नहीं मिलता, फीमेल्स आपके साथ मिसबिहेव करते। देखो, फीमेल दो टाइप की होती है ना। एक तो होती मैरिड, एक होती अनमेरिड। जो अनमेरिड फीमेल होती है ना वो मरकुरी होती है, ठीक है। कोई मेरे पास आया था कंसल्टेशन के लिए, और वो परेशान था किसी कलीग से, और कह रहा था कि मेरा वीनस अच्छा नहीं है। तो मैंने पूछा क्यों अच्छा नहीं, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो। तो वो कहते हैं कि जितनी भी मेरी ऑफिस की कलीग है ना, उनसे फाइट बहुत हो जाती मेरी। तो उनका मरकुरी डिस्टर्ब था, है ना। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसे होता। तो मैं देखी, फिर मेरे को पता लगा कि उनका वीनस ने मरकुरी उनको प्रॉब्लम दे रहा, उनके कुंडली में मरकुरी नेगेटिव थे। तो इस तरह से चीज़ें होती है। तो जब आपका वीनस अच्छा होता है ना तो आप ऑटोमेटिक देखिएगा, चाहे कोई फीमेल कैसी भी हो, आप उसकी रिस्पेक्ट बहुत करते हो, है ना। हर हाल में सम्मान करते हो, उनकी रिस्पेक्ट करते हो। जिन लोगों का वीनस नहीं है ना, वो उनको देखिएगा बेवजह ही औरतों के साथ फाइट्स हो रहे। आपने देखा होगा बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो किसी फीमेल के बारे में ना नेगेटिव बोली जाते हैं, उसके कैरेक्टर के बारे में, उसकी बातचीत के बारे में, उसकी रहन-सहन के बारे में, कि फलाना इंसान ऐसा है, ये है, वो है, वो है, वो है ना? तो आप समझ जाइएगा कि उसका वीनस खराब है। अदरवाइज़ जिनका वीनस अच्छा रहता है ना, वो कितना भी कुछ हो जाए, सेकंड पर्सन फीमेल के बारे में नेगेटिव बोलेंगे ही नहीं, और अपने स्पाउस का बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। अपने घर की जो फीमेल्स होती है ना, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। ये चीज़ आप नोटिस करोगे। तो जब वीनस 11th हाउस में आता है ना, तो ये एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन में से आती है। आपको मल्टीपल रिसोर्स देता है। 11 टाइम बढ़ा-चढ़ा के आपको प्रॉफिट देता है, अबंडेंस देता है। जब आपका वीनस अच्छा होता है ना, तो ये जो मोटिवेशन स्पीकर्स भी होते हैं ना, इनका भी वीनस अच्छा होता है। इनका बोलने का बेसिकली वीनस है क्या? आपका बोलने का टोन, है ना। जब आप देखोगे ना, कालपुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस को वीनस रूल करता है, जो कि आपकी बोलने का तरीका बताता है। जो इंसान ना बहुत सॉफ्टली बोलेंगे, बहुत प्यार से बोलेंगे, आप देखना उसकी वीनस अच्छा ही होगा डेफिनिटली। तो वो ना फीमेल्स के बारे हो या किसी भी पर्सन के बारे, वो देवी के बहुत पूजा करता होगा। देवी माँ की मंदिर जाना, मत्था टेकना, ये सब उनको पसंद होगा, है ना? तो वीनस जब यहाँ पे आता है तो आपको अबंडेंस देता है काफ़ी सारी। और इस लेकिन एक जो नेगेटिव चीज़ यहाँ पे आता है ना, जब वीनस 11th हाउस में आता है, तो बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। कंसीव करने में इनको बेबी प्लानिंग करने में प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे इनको दिक्कत आती है। अदरवाइज़ इनके लाइफ में काफ़ी दोस्तों के साथ इनकी बनती है, दोस्त भी इनके बहुत मतलब हाई-फाई होते हैं। अ, एक लग्ज़ूरियस लाइफ़ जीने वाले दोस्त होते हैं, इनके दोस्तों के साथ बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी होती है। और ख़ास करके फीमेल दोस्त इनके ज़्यादा होते हैं, है ना? मैरिड फीमेल दोस्त इनके ज़्यादा होते हैं।
जो इनको हर हाल में सपोर्ट करते हैं और ये भी उनको सपोर्ट करते हैं। तो वीनस 11th हाउस में आता है ना, तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए, आपके पास पैसा बहुत आएगा, है ना? पैसा, प्रॉपर्टी या फिर लोगों का सपोर्ट आपके पास बहुत आएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप जब तक डोनेशन करोगे ना, तब तक आपके पास पैसा बहुत अच्छा आएगा। आपका अगर 11th हाउस में वीनस है, लेकिन आप फ़ील नहीं कर रहे हो, मेरे बात से आप रिलेट नहीं कर रहे हो कि नहीं, मेरी फीमेल्स के साथ नहीं बनती, या फीमेल्स का सपोर्ट नहीं मिलता, या मेरे पास पैसे की दिक्कत रहती, मेरे पास पैसे नहीं टिकते, या मैं सैटिस्फाइड नहीं रहता हूँ, है ना? इस तरह की अगर चीज़ है ना, तो आप ना डोनेशन देना स्टार्ट करो। आप जितना डोनेट करोगे ना, उतना आपके पास पैसे आएँगे, और जितना आप स्टॉप करोगे, उतना आपको नेगेटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेगी। कुछ नहीं तो आप ना, जैसे कि फ्राइडे के फ्राइडे जाके मंदिर में आप चुन्नी चढ़ा के आओ देवी माँ को, या कोई मतलब मैरिड फीमेल है, आपके घर की हो, या आपको ऐसे भी मैरिड फीमेल मिल जाते हैं, उनको ना श्रृंगार का सामान गिफ्ट कीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएँगे। अगर आपका नहीं आप रिलेट कर रहे हो, तो देखिएगा कुंडली में डेफ़िनेटली कोई मेलेफिक प्लैनेट के साथ बैठे होंगे, या मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट आ रहा होगा, तभी आप ये चीज़ रिलेट करोगे। अदरवाइज़ आप का अगर वीनस 11th हाउस है, तो आपको एक्सीलेंट रिज़ल्ट देने के लिए वो बाध्य है ना? तो ये रही वीनस जब 11th हाउस में होती है, तो आपको किस तरह से रिज़ल्ट देती है, किस तरह से आपके लाइफ़ में चेंजिंग आती है, क्या आपको सतर्कता बरतनी चाहिए, किस तरह से अपनी लाइफ़ को देखना चाहिए, क्या कुछ आपको करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह की वीडियोज़ और भी देखते रहने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए और अपना सपोर्ट देने के लिए।